नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज 20 तारीख की रिपोर्ट में कुल 5 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, झालोद तालुका के देवजीनी सरसवाड़ी गांव स्थित राम जानकी बुनियादी आश्रमशाला में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र के परिजनों ने स्कूल के शिक्षकों पर उसे अत्यधिक प्रताड़ित परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी खबर, गरवाड़ा वकील मंडल के नए पदाधिकारियों का चयन किया गया है। तीसरी खबर, दाहोद हाईवे पर स्थित एसजी मार्केट से सुपारी के 171 कट्टे चोरी होने की घटना सामने आई है। चौथी खबर, दाहोद के ट्राइबल म्यूजियम में आयोजित सशक्त नारी मेले में प्राकृतिक खेती से तैयार सब्जियों और अनाज की बिक्री के स्टॉल लगाए गए। पांचवी खबर, झालोद में बाहर से आने वाले फेरी वालों और टेंट धारकों के खिलाफ स्थानीय व्यापारी मंडल ने भारी रोष व्यक्त है। व्यापारियों ने इसे विरोध में चीफ ऑफिसर को एक ज्ञापन सौंपा है। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे निवेदन है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। झालोद तहसील के देवजीनी सरसवाड़ी गांव में स्थित राम जानकी उत्तर बुनियादी आश्रमशाला में कक्षा 10वीं के एक छात्र ने छात्रावास हॉस्टल में कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवजीनी सरसवाड़ी गांव की राम जानकी उत्तर बुनियादी आश्रमशाला के हॉस्टल में रहने वाले और कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले झालोद तहसील के वेलपुरा गांव के 15 वर्षीय छात्र पवन भाई यशवंत भाई चरपोट ने अपने कमरे में पंखे से कपड़ा बांधकर फांसी लगा ली। जब छात्र का शव कमरे में लटकती हालत में मिला तो अन्य छात्रों और स्कूल स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही झालोद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला तुरंत मौके पर पहुंच गया। छात्र पवन भाई चरपोट की आत्महत्या की खबर मिलते ही उसका परिवार शोक में डूब गया। हालांकि इस आत्महत्या के पीछे गंभीर कारण होने की चर्चा तेज हो गई है। मृतक छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया कि वो 2 दिन पहले ही पवन ने परिवार से बात की थी और बताया था कि स्कूल के शिक्षकों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झालोद से सरकारी अस्पताल भिजवा दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर मृतक छात्र के सगे भाई हर्ष चरपोट ने बताया कि 2-3 दिन पहले मेरे भाई का फोन आया था और उसने रोते हुए कहा था कि सर मुझे बहुत परेशान करते हैं और अपशब्द बोलते हैं, तुम हॉस्टल आकर बात करना। आज आश्रमशाला से सूचना मिली कि मेरे भाई पवन ने सुसाइड कर लिया है। इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। इस मामले पर राम जानकी आश्रमशाला के प्रधान आचार्य प्रिंसिपल नितेश प्रजापति ने भी बताया कि जब बच्चे का खाना खाने गए थे तब एक लड़का खाना खाकर कमरे की ओर गया था। कमरा अंदर से नहीं खुल रहा था, इसीलिए जब धक्का मारकर दरवाजा खोला गया तो छात्र फंदे से लटका हुआ मिला। हमने तुरंत 108 एम्बुलेंस पुलिस और अपने विभाग के अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया है। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। 2-3 દિવસ પહેલા મારા ભાઈનો ફોન આવ્યો તો મારામાં કે મને કે ઘેરે આવીને રડતો હતો કે મને સર વધારે ગાળો બોલે છે ને વધારે હેરાન કરે છે એમ, તું આવીને અહીં હોસ્ટેલ આવીને કંઈ વાત કરજે એમ કીધું મને એમ। તો પછી મેં એને કીધું કે તું હોસ્ટેલે જઈને મને સર સાથે વાત કરાવજે એમ કીધું। તો એને ઘરે અહીં હોસ્ટેલે આવ્યો બી ખરો, પણ પછી વાત સરને મેં કીધું તો પહેલાં તું પ્રવીણ સરને વાત કરીએ। તો પ્રવીણ સરે વાત પણ કરી હશે, ખબર નહીં, એને ફોન પાછો આવ્યો નહીં મારામાં। પછી પાછો આજે મંગળવારે આવ્યો ને આજે એવો મને સવારમાં ફોન આવ્યો મારામાં સર કે તારા ભાઈએ સુસાઇડ કરી લીધું એમ। અહીં આવ્યો એટલે પછી આવું દેખવા મળ્યું। તમારું નામ? સરપોટ હર્ષદ યશવંત। શ્રી રામ जानकी उत्तर बुनियादी आश्रमशाला देवजीनी सरसवाणी अंदर आज જ્યારે બાળકો સવારનો 0 તાસ લઈને બહાર જમવા માટે ગયા, જમ્યા બાદ એક છોકરો જમીને નીકળ્યો તો કે સાહેબ બારણું કેમ નહીં ખોલતા એમ કહીને ત્યાં પહોંચ્યા। અમે બધા ટીચરો ત્યાં પહોંચ્યા, કેમ બારણું નથી ખોલતા? બારણું અંદરથી સામાન્ય બંધ હતું, ખખડાઈ ધક્કો મારીને ખોલ્યું તો જોયું તો આ પવનભાઈ યશવંતભાઈ ચરપોટ એક લટકેલી હાલતમાં જોયા। અમે તાત્કાલિક 108ને ફોન કર્યો, પોલીસને બી જાણ કરી, અમારા અધિકારી સાહેબને બી અમે જાણ કરી, મારા સંચાલક સાહેબને બી મેં જાણ કરી। મારું નામ અત્યારે પોલીસ એમની કાર્યવાહી કરી રહી છે। તમારું નામ? નિતેશભાઈ પ્રજાપતિ આચાર્ય। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट गरवाड़ा के वर्ष 2026 के वकील मंडल बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति 19 दिसंबर 2025 को की गई थी, जिसमें अध्यक्ष पद पर करण सिंह वी परमार, उपाध्यक्ष पद पर जमाल भाई टी मावी,
सचिव सेक्रेटरी पद पर जयेश भाई पी जोशी, संयुक्त सचिव पद पर नितिन भाई बी सोनी तथा कोषाध्यक्ष के रूप में अंजुबेन आर गनावा की सर्वसम्मति से निर्विरोध नियुक्ति की गई है। इसे नियुक्ति पर वकीलों सहित नगरवासियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। दाहोद इंदौर हाईवे पर स्थित एसडी मार्केट के कंपाउंड में खड़े एक टेम्पो से चोरों ने कांति काका ब्रांड की सुपारी के 171 कट्टे चोरी कर लिए। चोरी हुए माल की कुल कीमत 3.12 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद शहर के बाहरपुरा इलाके में रहने वाले व्यापारी विपुल कुमार विमलकांत छाजड़ ने कांति काका ब्रांड की सुपारी के कट्टे मंगवाए थे। सुपारी से भरा यह टेम्पो दाहोद इंदौर रोड पर स्थित एसडी मार्केट के परिसर में 14 दिसंबर 2025 की रात को पार्क किया गया था। रात के दौरान अज्ञात चोरों ने टेम्पो से कुल 3,12,075 रुपए मूल्य के 171 कट्टे चुरा लिए हैं। इस संबंध में विपुल कुमार छाजड़ ने दाहोद ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस फिलहाल मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। इंदौर रोड स्थित ट्राइबल म्यूजियम में हर घर स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सशक्त नारी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में स्वदेशी वस्तुएं, सखी मंडलों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पाद, हस्तकला, बांस का काम, मिट्टी के बर्तन, प्राकृतिक कृषि उत्पाद और अन्य वस्तुओं के साथ साथ प्राकृतिक खेती से उगाई गई सब्जियां, फल और प्राकृतिक खेती में उपयोगी जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मशास्त्र आदि की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। जिले के प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों द्वारा इन स्टॉलों पर प्राकृतिक रूप से उगाई गई सब्जियां, अनाज और प्राकृतिक खेती में उपयोगी जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र और आदि की बिक्री की जा रही है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। इससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। झालोद शहर के स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कार्यरत व्यापारी विकास सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा नगरपालिका के मुख्य अधिकारी, चीफ ऑफिसर और अध्यक्ष को एक लिखित प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें बाहर से आकर चबूतरों, टेंट और छोटी गाड़ियों के माध्यम से अवैध व्यापार करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। व्यापारी मंडल के अनुसार झालोद के स्थानीय व्यापारी नगरपालिका के विभिन्न कर जैसे सफाई कर, हाउस टैक्स और बिजली बिल नियमित रूप से भरते हैं। इसके अलावा वो सरकार के विभिन्न करों का भुगतान करते हैं और भारी पूंजी निवेश करके व्यवसाय कर रहे हैं। इसके विपरीत बाहर से आने वाले फेरी वाले बिना किसी टैक्स या किराया चुकाए व्यापार कर रहे हैं, जिसके कारण ईमानदार व्यापारियों के धंधे पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और टैक्स की चोरी। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ये बाहरी तत्व ग्राहकों को कम वजन देकर और घटिया गुणवत्ता वाला सामान बेचकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। साथ ही यह पूरा लेन देन बिना बिल के होता है, जिससे सरकार को टैक्स के रूप में होने वाली बड़ी आय का भी नुकसान हो रहा है। मंडल ने आगे बताया कि ऐसे व्यापारियों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शहर में घुस आते हैं, जिससे झालोद नगर की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष शुभकरण एम अग्रवाल, सचिव मुकेश भाई अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों ने इस मामले में उचित जांच कर जल्द राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस आवेदन की एक प्रति पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार को भी सूचना के लिए भेजी गई है। नीलम सेठ की रिपोर्ट। हूँ झालोद नगर वेपारी एसोसिएशन सुभाष अग्रवाल आज रोज हम वेपारी बधा भेगा थईने नगरपालिका चीफ ऑफिसर तथा प्रमुखश्रीने रजूआत करवा आवेला कि झालोदमां चालता वेपारमां दूषण जे बहारथी फेरियाओ तथा साइड पर उभा रहीने जे वेपार करे छे तेमनी रजूआत करवा आवेला एमने दूर करवा माटे सीओ साहेबने एक आवेदनपत्र आपेલું एनी नकल अमे मामलतदार साहेब तथा पोलीस स्टेशने पीएसआई साहेब, डेप्यूटी साहेबने आपवाना छे, जेथी अમને सीओ साहेबे अने प्रमुख साहेबे एवी खातरी आपी छे कि आ दूषण अमो अमारी रीते तात्कालिक धोरणे दूर करवा माटे अમને संमति आपी छे અને જેથી અમારા વેપારીઓને જે પડતી કનડગતને સાંભળી જાય માટે અમે સીઓ સાહેબ તથા પ્રમુખ સાહેબને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને આવું અમને સાંત્વના મળી છે તે માટે ખૂબ આભાર.